नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईटी स्पेशल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे थ्योरी पोर्शन यूनिट नंबर 3 का। और यूनिट नंबर 3 में हम लोग बहुत कुछ डिस्कशन कर चुके हैं, जैसे कि जितने भी इसमें शामिल है फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, ज़्यादातर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो बचा हुआ क्या है? इन फेमस इंडियन साइंटिस्ट एंड फेमस इंडियन वुमेन साइंटिस्ट, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है। तो सो फ्रेंड्स, आज हम लोग वही डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके लिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे इस वीडियो के साथ में जुड़े रहिएगा, ताकि आप लोग को सब कुछ समझ में, स्किप नहीं कीजिएगा। और इसके बाद हम आपका इसका पीडीएफ, जो भी यहाँ पर क्लास होगा उसका पीडीएफ देंगे हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और किन्हीं को अगर प्रैक्टिस करना है अभी के लिए भी, आगे के लिए भी, तो इसका किंडल एडिशन बुक amazon.in पे उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। तो सारा चीज़ उसमें दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं फेमस इंडियन साइंटिस्ट से। वह है डॉक्टर सीवी रमन। इन 1888 टू 1970s इनका क्या था? चंद्रशेखर वेंकटा रमन वाज ए फिजिसिस्ट हु won द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930 फॉर हिज वर्क ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट वो होता है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम लोग कहते हैं जब लाइट अपने 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 पार्ट्स में टूट जाता है, जिससे ये बना हुआ है, जैसे कि सनलाइट है। आप रेनबो देखते होंगे, इंद्रधनुष, हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में, इंद्रधनुष के बारे में, नेचुरल फेनामेना में रेनबो। तो वही है, वो जो अलग अलग पार्ट्स में टूट जाता है, कंपोनेंट कलर्स में, 7 रंगों में जो टूट जाता है, उसे ही हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट विच इज नाउ नॉन एज अ रमन इफेक्ट, किनके ऊपर? सीवी रमन के ऊपर ही, उनके नाम के आधार पे इनको टर्म दिया गया रमन इफेक्ट। एंड ही डिस्कवर्ड दैट व्हेन लाइट पासिस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द लाइट चेंजेस इट्स वेवलेंथ, थोड़ा सा अपना वेवलेंथ चेंज कर लेता है, प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द बिहेवियर ऑफ लाइट एंड मैटर। और इन्होंने इनवैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड किया लाइट के बिहेवियर को लेके। ठीक है जी। नाउ आगे है एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने भी काफ़ी पॉपुलरली, इन्हें नाम दिया गया था मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इनका जन्म हुआ था 1931 में और डेथ हुआ था 2015। अब्दुल पाकी जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम एंड ऑल्सो नॉन एज द मिसाइल मैन वाज एरोस्पेस इंजीनियर एंड द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का 11वां प्रेसिडेंट बने थे, मोस्ट पॉपुलर थे, बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। ही प्लेड ए की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज मिसाइल एंड स्पेस प्रोग्राम। कलाम वाज नॉन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP एंड द पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट। इनके लिए मतलब पोखरण में जो परीक्षण हुआ था, नाभिकीय परीक्षण, एटम बम, उसके ऊपर मेन मास्टरमाइंड यही थे। नाउ कमिंग टू द होमी जे भाभा। होमी जहांगीर भाभा was a nuclear physicist and the founding director of the Tata Institute of Fundamental Research TIFR in Mumbai, and he is considered the father of India's nuclear program and played a crucial role in the establishment of India's first nuclear research center, the Atomic Energy Establishment Trombay, now known as Bhabha Atomic Research Center और बार्क। मतलब बार्क के इस्टेब्लिशमेंट में, स्थापना में इनका विशेष योगदान था और वो न्यूक्लियर रिसर्च का बढ़ावा दिए थे इंडिया में। ठीक है। नाउ कमिंग टू द सत्येंद्र नाथ बोस। एसएन बोस के नाम से इनको पॉपुलरली आप लोग जानते होंगे। सत्येंद्र नाथ बोस वाज ए फिजिसिस्ट नॉन फॉर हिज कोलाबोरेशन विद अल्बर्ट आइंस्टाइन इन डेवलपिंग द थ्योरी ऑफ बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स दोनों बनाने में इनका विशेष योगदान था और आइंस्टाइन के साथ में मिलकर इन्होंने काम किया था, एसन बोस। एंड द क्लास ऑफ पार्टिकल्स दैट फॉलोज बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स कॉल्ड द बोसोन्स एंड वाज नेम्ड आफ्टर हिम। बोस के नाम के आधार पर ही इनका नाम बोसोन दिया गया था। ठीक है जी। नाउ कमिंग टू द जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। एंड जगदीश चंद्र बोस वाज ए polymath and physicist who made significant contribution to the study of radio waves, माइक्रोवेव्स एंड प्लांट फिजियोलॉजी। हम विशेष रूप से इसे बोटनी में हम लोग पढ़े थे, लेकिन फिजिसिस्ट थे मेन रूप से। इनका भी विशेष योगदान है साइंस एंड
टेक्नोलॉजी में, एंड ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन एंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ फादर ऑफ बंगाली साइंस फिक्शन। ओके, जेसी बोस। नाउ कमिंग टू द विक्रम साराभाई, जो कि अभी काफी पॉपुलर है, आप जानते होंगे। 1919 से लेके 1971 विक्रम साराभाई, विक्रम अम्बलाल साराभाई was a space scientist and is often regarded as the father of the Indian space program. He founded the Indian Space Research Organization ISRO and played a crucial role in the establishing space research and satellite communication in India. जो अभी चंद्रयान 3 गया, मार्स मिशन हुआ और भी बहुत कुछ हो रहा है, उनमें इनका विशेष योगदान है। इनका पर्सनल एफर्ट से उसमें द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू काफ़ी मुश्किल से ये उनको कन्विंस कर पाए थे स्पेस प्रोग्राम के लिए, और काफ़ी मुश्किल से कन्विंस करने के बाद ये अपने काम में सक्सेस हो पाए। शायद अगर ये नहीं होते विक्रम साराभाई तो अभी जो इसरो इस लेवल तक है नहीं होता, और यह शायद हो सकता है जैसे पाकिस्तान का हाल है कि अभी तक ऐसा कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं है वहाँ पे, और दूसरों के ऊपर या तो तालियां बजाना या तो गालियां बकना काम है, वैसे ही इंडिया का भी काम होता। नाउ कमिंग टू द वेंकटरमन Ramakrishnan. Venkataraman Ramakrishnan is a structural biologist who won the Nobel Prize in Chemistry in 2009 for his studies on the structure and function of the ribosome, a cellular component essential for protein synthesis. ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है राइबोसोम, क्योंकि सेल में जो होता है राइबोसोम उसी में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। नाउ कमिंग टू द रघुनाथ आनंद मासेलकर। क्या था? रघुनाथ आनंद मासेलकर इज ए केमिकल इंजीनियर एंड फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे हम लोग CSIR कहते हैं। हेडक्वार्टर इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, एंड ही इज नोन फॉर हिज वर्क इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन, एंड ही हैज बीन ऑनर्ड विथ न्यूमरस अवार्ड्स फॉर कंट्रीब्यूशन टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत सारे अवार्ड मिला है रघुनाथ आनंद मासेलकर को। नाउ फेमस इंडियन वुमेन साइंटिस्ट, कर लें इसको भी, चलिए देखते हैं। फेमस इंडियन वुमेन साइंटिस्ट, तो इसमें पहला नाम आता है डॉक्टर टेसी थॉमस का। डॉक्टर टेसी थॉमस, ऑल्सो नोन एज द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, इज डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट एंड द डायरेक्टर ऑफ द एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी डेट इज ASL इन इंडिया। इसको APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन और इनको डॉक्टर टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन कहा जाता है। और सी प्लेड ए की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है उसके डेवलपमेंट में इनका की रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है टेसी थॉमस का। नाउ डॉक्टर ई सैलजा। डॉक्टर ई सैलजा इज एन अकॉम्प्लिश साइंटिस्ट हु हैज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में इनका विशेष योगदान। हर रिसर्च है फोकस्ड ऑन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फोटोकेमिस्ट्री। याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है। नाउ कमिंग टू द डॉक्टर गगनदीप कांग। Dr. Gagandeep Kang is a prominent microbiologist and the first Indian woman to be elected as a fellow of the Royal Society. पहला वुमेन है इंडियन वुमेन जो कि रॉयल सोसाइटी का फेलोशिप इनको मिला था। एंड शी इज नोन फॉर हर वर्क ऑन अंडरस्टैंडिंग इन्फेक्शियस डिजीज एंड डेवलपिंग वैक्सीन्स बनाने में। नाउ कमिंग टू द डॉक्टर राजेश्वरी चैटर्जी। Dr. Rajeshwari Chatterjee was an electrical engineer and a pioneer in the field of microwave engineering. माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में पहला विशेष योगदान है इनका। एंड शी मेड नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोवेव कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस। नाउ डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी। एंड डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ऑब्टेन ए मेडिकल डिग्री। पहला वुमेन थी ये, एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। And despite facing numerous challenges, she graduated with an MD degree in 1886. You can imagine, आज का नहीं, कितना दिन पहले का है। ओके, नाउ डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा, काफ़ी पॉपुलर है, इनका नाम आप बहुत सुने होंगे, डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा का। डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा इज ए रिनोवेड गायनिकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। She is credited with performing India's first successful in vitro fertilization, जिसे हम लोग IVF कहते हैं, and producing the country's first IVF baby in 1986.
नाम याद आया? पहला, जिसको कि टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, तो पहला इंडिया में इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा के द्वारा। नाउ कमिंग टू द डॉक्टर नंदिनी हरिनाथ। डॉक्टर नंदिनी हरिनाथ इज ए प्रोमिनेंट स्पेस साइंटिस्ट एट द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इसरो। Dr. Nandini Harinath, okay, and she has been involved in various space missions, including Mars Orbiter mission, जिसे हम लोग मंगलयान के नाम से जानते हैं। ठीक। नाउ डॉक्टर अनिमा बोस। डॉक्टर अनिमा बोस was a pioneering botanist and one of the first Indian women scientists to conduct research in cytogenetics, and her work on plant genetics and chromosomal studies contributed significantly to the field of botany। बॉटनी के फील्ड में इनका विशेष योगदान है। अब है कोविड के ऊपर, तो कोविड के ऊपर मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग बहुत झेले हैं और बहुत सीखे भी हैं। तो फिर भी ये पीडीएफ, इसका नोट्स क्लास ख़त्म होने के बाद, जब तक मैं आप लोग देखेंगे, उसके 10 मिनट के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कंप्लीट इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। तो टेंशन लेने का नहीं, प्रैक्टिस करने का, क्योंकि जो हाल आपका है वही हाल सबका है। ठीक है जी। तो किसी भी कंडीशन में इस बार का एग्जाम पास करना ही करना है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।